साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भिक्षाकारा और कोथेश्वरा के लिए जो घेराव किया गया था वो उनके जान की कीमत लेकर ही गया, लेकिन उसी क्षण में उनकी जान गई ऐसा भी नहीं है। बेसिकली वहाँ पे जो जाल बुना गया था उसमें लक्ष्मा का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कोथेश्वरा और भिक्षाकारा जो थे वह खासा राजन के संरक्षण में थे और खासा जो थे वह उनका समर्थन तो करते थे, लेकिन लक्ष्मा ने उन्हें कई गिफ्ट्स, कहीं ऐसे प्रलोभन दिए थे, कहीं ऐसे भेंट चढ़ाए थे कि वह उस भेंट के बोझ के तले दब रहे थे और वह भिक्षाकारा के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए मजबूर थे। तो ये जो डिप्लोमेसी थी ये लक्ष्मा अपने राजन के लिए कर रहे थे और वह बहुत हद तक कामयाब भी हुए इसमें। और जैसे ही इसकी भनक अपने भिक्षाकारा को मिल गई तो भिक्षाकारा सचेत हो गए। वह कोथेश्वरा के साथ में भागने का एक प्लान रचते हैं। जैसे ही ये रचना रचते हैं तो वह भागने में थोड़ा कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन भिक्षाकारा जो थे वह ये सोच नहीं पाए उस क्षण में कि लक्ष्मा जो है वह सिर्फ खासा पे ही अपना प्रभाव नहीं डाल रहे थे, वह और भी जनजातियों पे प्रभाव डाल रहे थे और बहुत सारी जनजातियाँ इनके विरुद्ध हो गई थी। डामर भी इनके विरुद्ध हो गए थे और ऐसे ही एक घेराव में, ऐसे ही एक क्षेत्र में जब वह उस घेराव में आ गए तो वह पत्थरों की चोट से घायल भी हो गए और मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। तो ये थी भिक्षाकारा के समापन की कहानी। लेकिन भिक्षाकारा के साथ में हमने पहले एपिसोड में, इससे पूर्व का जो एपिसोड है उसमें मैंने आपको बोला था कि सूजी जो है वह भिक्षाकारा को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन वह सुशाला की अस्थियां लेकर आगे निकलते हरिद्वार की ओर, उनको प्रवाह करने के लिए गंगा जी में। और जैसे ही वह वापस आते हैं, यहाँ पे ये भी बता दूं कि त्रुटि से मैंने सूजी के बदले में जनक सिम्हा का नाम लिया। जनक सिम्हा एक वृद्ध व्यक्ति थे, वह भी राजन के विरुद्ध तो थे उनको, लेकिन राजन ने पहले से ही कारागार में डाला था। तो जहाँ भी मैंने जनक सिम्हा का नाम पिछले एपिसोड में बाद में लिया है तो उसके बदले में आप सूजी ही समझ लीजिए, क्योंकि सूजी एक वीर व्यक्ति थे जिससे राजन भी बाय करते थे, क्योंकि उनकी शक्ति और उनका बल राजन को बलिभांति पता था। अब मोड़ देखिए कहानी का। सूजी को सोमापाला अपने पक्ष में करते हैं, क्योंकि सोमापाला को भी अपने पक्ष में लिया था किसने? उदयन ने। उदयन जो थे वह राजा के बहुत ही करीब थे, उन्होंने राजा का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो सोमापाला ने पहले ही सूजी जैसे ही हरिद्वार से वापस लौटते हैं तो सोमापाला सूजी से भेंट करते हैं एक दूत के ज़रिए और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके लिए धन भंडार उपस्थित किए जाएंगे, उनके सामने पेश किए जाएंगे और उनका जो ऋण है वह भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा और वह राजन के पक्ष में ही रहे, भिक्षाकारा का साथ ना दे। तो वह वैसे ही करते हैं क्योंकि वह उस प्रलोभन में आते हैं और उनको एक बहाना ये भी मिलता है कि भिक्षाकारा उनको सूचित किए बगैर ही आगे कूच कर गए थे राजन से युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहाँ उथल पुथल मच चुकी थी। जैसे कि मैंने बोला कि रक्षा मंत्री ने एक मंत्री के बेटे का वध किया था, तो उन्होंने उस समय सोचा भिक्षाकारा ने क्यों ना उस समय का फ़ायदा उठाया जाए। वह गलत नहीं थे क्योंकि उथल पुथल मच चुकी थी, लेकिन भिक्षाकारा के जीवन का अंत हो गया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और यहाँ पे सूजी जो थे वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। अब क्यों असहाय महसूस करने लगे? साफ है, क्योंकि सोमापाला और राजन जयसिम्हा ने उनको भेंट धन भंडार देने की जो पेशकश की थी वो इसलिए की थी कि वह भिक्षाकारा का साथ ना दे, लेकिन
इस कहानी में अब भिक्षाकारा है ही नहीं कहीं। तो भिक्षाकारा जब है ही नहीं तो साथ अब वो ना भिक्षाकारा का दे सकते हैं, राजन के साथ है, लेकिन राजन को उनकी ज़रूरत नहीं है, सोमापाला को भी उनकी ज़रूरत नहीं है। ये सूजी को समझ में आता है, वह बड़े दुखी हो जाते हैं। कहते हैं एक दिन के लिए तो वह इस दुखी अवस्था में ही रहे, लेकिन वह चतुर भी थे और उन्होंने अपनी समझ के अनुसार एक रचना का निर्माण किया, जो उन्होंने दूत और सोमापाला को बोला। दूत को बोला कि राजन से कहिए कि लोथाना जो है उनके साथ वह संधि करेंगे। अब लोथाना कौन थे? लोथाना जो थे वो सुशाला के सौतेले भाई थे, जिनको सुशाला ने कारागार में डाला था। और जैसे ही यहाँ पे भिक्षाकारा की मृत्यु हो जाती है, भिक्षाकारा का ही एक के समर्थारा में भिक्षाकारा के समर्थक हुआ करते थे भागिका। भागिका को लक्ष्मा का पहले ही हटा देते हैं और वह प्रेमन को उनके बदले में नियुक्त करते हैं। प्रेमन जो है वह भोग विलासता में लुप्त होते हैं और लिप्त भी होते हैं। वह मदिरा भोग, स्त्री भोग, जो भी स्त्री उनके हाथ में आए उनका भोग करते थे और भोग विलासता, राज भोग विलासता में ही वह विलीन रहते थे। तो उनको प्रजा या वहाँ के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। ये भी एक कारण था कि वहाँ जो कारागार में लोथाना थे, सुशाला के सौतेले भाई, उन्होंने विद्रोह किया और उनको बहुत सारे मंत्रियों का साथ मिला। तो वह बाहर आए अपने बेटे और अपने भतीजों के साथ में, और उनको मंत्रियों ने राजन घोषित कर दिया। और सुशाला की ही एक धर्मपत्नी हुआ करती थी, उनके समक्ष भी उनको लाया गया, पेश किया गया और उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी उनको राजन की। तो इस प्रकार लोथाना जो है वह लोहारा के राजन बन जाते हैं और वह अपने परिवार के साथ जो उन्होंने कष्ट उठाए होते हैं बांजो और अपने बेटे के साथ में, उन सब को वह राजविलासता का भोग मिल जाता है। यहाँ पर बात ये है कि जो भिक्षाकारा है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूजी जो है अगला कदम वह बोलते हैं उस दूत के ज़रिए, राजन को बोलिए कि लोथाना के साथ वह संधि प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि लोहारा जो है वह लोथाना के कब्ज़े में आ गया होता है। और सोमापाला को आश्वासन देते हैं धन भंडार का, क्योंकि सोमापाला की नज़रें धन भंडार पे ही थी। वह शासन भी चाहते थे, लेकिन धन भंडार भी उनके लिए एक प्राथमिकता का विषय था। तो वह दोनों को साध लेते हैं और सोमापाला के साथ में वह लोहारा की ओर जाते हैं। वह कश्मीर के रास्ते चलते हैं। लक्ष्माका ने उनको चुनौती देने का प्रयास भी किया। जिस क्षेत्र में लक्ष्माका थे वह जब वहाँ पे पहुँचते हैं सोमापाला के साथ में, सोमापाला प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ में नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्माका के खेमे के आसपास में सूजी पहुंचते हैं, वह अपने साथियों के साथ में बलशाली सेना के जैसे टूट पड़ते हैं और लक्ष्माका का जो खेमा होता है वह तितर बितर हो जाता है। लोग भागने को आतुर होते हैं और लक्ष्माका भी ऐसे वैसे करके अपनी जान बचाते हैं। वह एक सेनानी के कंधे पे होते हैं, भाग रहे होते हैं सेनानी, लेकिन जो सूजी के सेनानी होते हैं वह उनको देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वह घायल हो जाते हैं, सेनानी घायल हो जाते हैं, लक्ष्माका भी किसी हद तक घायल हो जाते हैं और उनके जो वस्त्र होते हैं वह भी फट जाते हैं। लगभग वह निर्वस्त्र की अवस्था में होते हैं। तभी सूजी उनको अपने संरक्षण में लेते हैं और वह लक्ष्माका को किनको देते हैं? सोमापाला को। तो सोमापाला का वह वहाँ पे अपने पक्ष में सोचने के लिए वह उनको मजबूर कर देते। लोथाना को जैसे ही इस विषय के बारे में ज्ञात होता है तो वह अपने दूत, एक वीर दूत मंजिका को सोमापाला से मिलने के लिए भेजते हैं, ताकि लक्ष्माका को वो अपने अधीन रखे। और वह दूत जैसे ही सोमापाला से भेंट करते हैं, सोमापाला उनको मना कर देते हैं। उसका कारण ये है कि सोमापाला के मन में तब होता है
कि उनको राजन बनने की राह में लक्ष्माका का साथ चाहिए होता है। राज दरबार में जितनी भी मुद्रा होती है उसमें लक्ष्माका का उनको साथ चाहिए होता है। तो इस कारण से वह उनको उस समय वह उनको सौंप नहीं देते हैं। और यहाँ जो सूजी होते हैं वह जैसे ही लोथाना से भेंट करते हैं तो सूजी जो है वह एक प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। किसका? लोथाना का। वह लोथाना के मंत्री बन जाते हैं। लोथाना उनको मंत्री पद का प्रस्ताव देते हैं और सूजी जैसे ही मंत्री बनते हैं वह अपने ऋणों से मुक्त होते हैं, क्योंकि सोमपाला को भी उन्होंने भेंट चढ़ाई थी। किसकी? लक्ष्माका की। तो वह भी बहुत बड़े धन दौलत से कम नहीं थी। और यहाँ पे लोथाना ने जैसे उनको मंत्री पद दे दिया तो वैसे ही वह धनधान्य हो गए और जो भी उनके ऋण थे वह उन्होंने वापस कर दिया। अब लोथाना अपने राजविलासा में तो थे, लेकिन उनका जो पुत्र था दिल्हा अकारणवश वह किसी रोग से ग्रसित हो गए और वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दिल्हा की माता श्री मल्ला वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह भी अपने पुत्र के साथ में विलीन हो जाती है कुछ समय के बाद में। और यहाँ लोथाना अकेले पड़ जाते हैं। कुछ समय काल के लिए तो वह दुखी अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही राजा अपने भोग विलासता में आ जाते हैं वह सब भूल जाते हैं और वह हर्ष की अवस्था में आते हैं। और उसी अवस्था में वह एक सौदा भी कर लेते हैं सोमपाला के साथ में। 36 लाख मुद्रा देकर वह लक्ष्माका को अपने अधीन कर लेते हैं। मतलब अब लक्ष्माका लोथाना के अधीन है, वह उनके संरक्षण में है। आगे सूजी भी लोथाना को अपने साथ में और सुदृढ़ करने के लिए एक राजकुमार पद्मरथा, जो कि एक दूसरे क्षेत्र के राजकुमार होते हैं, उनकी सुपुत्री का हाथ वह लोथाना को देते हैं और लोथाना अपनी पुत्री का हाथ सूजी को दे देते हैं। इससे वह अपने रिश्ते और सुदृढ़ कर लेते हैं, जिससे कि लोथाना भी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, संरक्षित महसूस करते हैं और सूजी भी। और सूजी का मन जो होता है वह चुप बैठने वाला नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्माका भी अब उनके खेमे में ही थे। तो वह कश्मीर के बारे में सोचते हैं कि कश्मीर पर कूच कैसे किया जाए। तो दोस्तों आगे क्या होता है वह हम अगले भाग में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। साथ दीजिएगा इस कश्मीर इतिहास का। और ये जो सारी घटना है ये 1130 के आसपास में है। 1130 मतलब आज से 894 साल पहले, मतलब ज्येष्ठ मास में ही भिक्षाकारा का वध हुआ था। मतलब आज से वही 894 साल पहले, 900 साल पहले लगभग ये घटना घटी थी। तो हम इतिहास के उस दौर में है जो कल्हन के आसपास का है, क्योंकि कल्हन ने भी जो राजतरंगिणी लिखी थी वह 1150 के आसपास में ही लिखी थी। तो ये 1130 का वर्ष है, इसलिए कल्हन ने जो 1130 की रचना की है वह इतनी व्यापक है कि उसको बोलने के लिए मुझे लगता है 5-10 एपिसोड और चले जाएंगे। लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में आपके समक्ष पेश करूँगा, प्रस्तुत करूँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसी कोशिश के साथ में आप मेरी कोशिश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।